चाइना में मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो जो है चाइना में जो सीएससी है वो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देती है मास्टर के स्टूडेंट्स को और पीएचडी के स्टूडेंट्स को। तो क्या स्कॉलरशिप में कि एक तो ये आपको ट्यूशन फी जो है बिल्कुल ज़ीरो होती है, सारा जो स्टाइपेंड है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट कवर करती है आपका। इसमें जो है मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक अप्रोक्सीमेटली ये 3000 है पर मंथ स्टाइपेंड, और फॉर पीएचडी स्टूडेंट ये है आई थिंक 3500 टू 4500 युआन। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगर ये आपको मिलती है चाइना में। ये आज जो है ना ये 1 बाय 1 आप लोगों को जो है वो डिटेल में ज़रा बताऊं कि अगर पीएचडी के और मास्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे तो वो कैसे जो है मूव करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होंगी। फर्स्ट वन कि अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो फर्स्ट वन आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। और सेकंड जो है अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है मास्टर की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, सारी डिग्रीज़ होनी चाहिए और वो आपने नोटराइज करवानी होती। और इसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली बैचलर के और मास्टर के सारे जो हैं आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, डिग्रीज़ होनी चाहिए जो कि नोटराइज हों। अच्छा, उसके बाद जो है चाइना में ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं। वो आप अपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आप बैचलर या मास्टर की डिग्री ले रहे हैं वहाँ से आप वो निकलवा सकते हैं। तो कोई आइट्स और टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू गेट योर प्रोफिशिएंसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। अच्छा, उसके बाद जो है आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप अपने नियर बाय किसी भी पुलिस स्टेशन से जो है वो बनवा सकते। अपने टेस्ट करवाने होते हैं मूफा से, मेडिकल टेस्ट करवाने होते हैं और वो भी जो चाइनीज़ एम्बेसी से ऑथेंटिकेटेड लैब होती है वहाँ से करवाने होते हैं। जब आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो आपने जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो आप प्रोफेसर से लेंगे वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फिल करते हुए आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग वो रेफरेंस लेटर किसी भी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल ओपन कर लें और वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी ओपन कर लें। मैंने तो जो तोंगची यूनिवर्सिटी थी वो ओपन की है और उसका इंग्लिश वर्जन ओपन कर लें, नहीं तो ऊपर ऑप्शन होगी चाइनीज़ या इंग्लिश की तो आप कन्वर्ट कर सकते। उसके बाद उसके आप स्कूल एंड डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, केमिस्ट्री का, एनर्जी का, मैकेनिकल का, बट मैं ओपन करती हूँ मटीरियल साइंस का डिपार्टमेंट। तो मुझे चाहिए प्रोफेसर, मैं पीपल पे क्लिक करूँगी, वहाँ पे फैकल्टी जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोफेसर्स और प्रोफेसर की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक प्रोफेसर ओपन करती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोफेसर का फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोफेसर ओपन किया हमने, तो यहाँ से जो है आपको ईमेल मिल जाएगा। आप उसकी रिसर्च फील्ड देखें, वो आपसे रेलिवेंट है तो आप इसका ईमेल लेकर आप उसको ईमेल कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बताया। हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके मेजर से रेलिवेंट होंगे। आप जो है इसी तरह ओपन करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट, वहाँ पे फैकल्टी
कभी तो वैसे ही मेन होम पे अवेलेबल होता है, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट ओपन करने पड़ते हैं, वहाँ पे फैकल्टी सर्च करनी पड़ती है, और जो भी प्रोफेसर आपके मेजर से आपकी फ़ील्ड से रेलिवेंट है आप उसको ओपन करेंगे। उसका ईमेल एड्रेस यहाँ से ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करने के बाद आप उसको मेल करेंगे। अच्छा, ईमेल क्या करनी है और कैसे करनी है उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय। तो जी, चाइना के स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस कैसे ली जाए, ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और सीवी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वन बाय वन जो है आज इस रील में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो जी अब बात करते हैं ईमेल के फॉर्मेट। तो ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है सब्जेक्ट। उसमें आप मेंशन करें कि सीएससी स्कॉलरशिप इंक्वायरी के लिए आप जो है वो ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर को जो है ना काफ़ी ईमेल्स आती हैं। अगर आप सीएससी का मेंशन कर देंगे ना तो उनको क्लियर हो जाएगा कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उनको कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा और आपके रिप्लाई के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। और दूसरा है आपकी ओपनिंग एंड इंट्रोडक्शन। उसमें आप अपना नेम बताएं, आप किस कंट्री से हैं, आप क्या कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आपने ये ईमेल किस लिए की है कि आप जो है सीएससी के लिए सुपरविजन चाह रहे हैं। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। उसमें आपने ये बताना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क ऑन दिस टॉपिक, कि आपका जो बैकग्राउंड है या आपका रिसर्च वर्क जो है वो आप प्रोफेसर की रिसर्च से मैच कर रहा है। तो इस तरह जो है उसको होगा कि आपने ऑलरेडी प्रोफेसर की प्रोफाइल देखी है, उसका रिसर्च देखा है, फिर ही आपने उसको मेल की है। फोर्थ वन ये है आस्क एंड सीएससी रिक्वायरमेंट। आप उससे कहें कि फॉर सीएससी के लिए मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, तो वो आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। इस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी ईमेल में मेंशन करें कि मैंने सीवी अटैच कर दी है, और अगर प्रपोजल है तो अटैच कर दें, अदरवाइज़ स्टार्ट में ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रोफेसर को रिक्वायर होगा तो वो आपको प्रपोजल का कह देगा। तो सीएससी के लिए सीवी का कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, बस अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और अपनी अचीवमेंट जो है वो बहुत क्लियरली उसमें मेंशन करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉल टू एक्शन, कि आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर अ ब्रीफ चैट, कि आप रिक्वेस्ट करें प्रोफेसर से कि अगर वो आपसे जूम पे या वी चैट पे डिस्कस कर ले प्रपोजल और रिसर्च। और लास्ट है क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। तो आप बड़े प्रोफेशनली जो है उसको क्लोज करें, अपना नेम मेंशन करें, ईमेल या वी चैट है तो वो मेंशन करें ताकि आपको इजीली जो है प्रोफेसर कांटेक्ट कर सके। तो ये तो था ईमेल का फॉर्मेट। और आपने मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है कि आपने एक ही सेम ईमेल सब प्रोफेसर्स को नहीं करनी, हर प्रोफेसर का रिसर्च देख के उसके अकॉर्डिंग आपने मेल करनी है। और इसके अलावा मेल इतनी लंबी नहीं करनी और इतनी टफ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। Today's journey was not just a trip, it was an experience filled with technology, breathtaking views, and the hidden beauty of China, one of the most fascinating cities, Chongqing. Our adventure started from Tianjin Airport. Before our flight, we explored the airport and experienced China's smart travel system. The first step was the self check in process. With advanced machines available at the airport, passengers can easily check in, get their boarding passes, and complete many travel steps by themselves. One of the most interesting thing was we found at the airport was the comfortable resting area and nap hubs. These spaces are designed for travelers who want to relax, recharge, or take a short nap while waiting for their flights. We also found convenient mobile charging station, making it easier for travelers to stay connected throughout their journey. After waiting for a while, our boarding started. We got on the plane and began our journey from Tianjin to Chongqing. And soon we arrived at our destination, Chongqing, the city known for its mountains, rivers, and incredible urban views. We reached Chongqing at night, and the first thing that amazed us was the city's glowing skyline. The streets were full of lights, and atmosphere felt completely different. From the airport, we headed straight to our hotel, Asiam International Hotel, that is located in the Hongya-Tong and Jaifeng Bay area. The hotel was beautiful and had a very international feel. But what impressed us most was our room. It wasn't just a regular hotel room. We had a kitchen, refrigerator, and washing machine, which was incredibly convenient, especially for a longer stay. And the view from our
window was absolutely amazing. Right outside our window was a Chongqing downtown skyline glowing with thousands of lights. The mountains, skyscraper, and road made the city look almost unreal at night. The next morning, we got ready and headed down for the breakfast. The hotel had a great buffet breakfast with plenty of different options. After enjoying our breakfast, we were ready to explore more of Chongqing. Our first bus stop was Lisbon Station, probably one of the most unusual metro stations you will ever see. This is the famous place where a Chongqing metro train appears to pass directly through a residential area, and the amazing part is that the station was actually designed as part of the building. Because Chongqing is an extremely mountainous city with limited flat land, engineers had to come up with creative ways to build transportation infrastructure within the crowded urban landscape. And that's exactly what makes Lisbon so fascinating. After Lisbon, we were ready for the lunch, and this time we wanted some Pakistani food, so we visited Zaika Pakistani restaurant in Chongqing. We ordered a huge platter, and it was a proper feast. There was a golgappa, biryani, chicken tikka, chicken kebab, and more. And all the things are very delicious, so enjoyed a lot. After enjoying a Pakistani lunch, we continued exploring Chongqing. As evening arrived, we headed to one of the city's most famous attractions, Hong Yatong. Hong Yatong is a historic riverside area known for its traditional Bayou-style architecture and its connection to Chongqing's old riverside communities and trade. But the real magic begins after sunset. When the lights turn on, the entire mountainside comes alive. The traditional style buildings, colorful lights, river and surrounding skyscrapers create a breathtaking scene, and it honestly looks like a giant movie set. And instead of just walking around the Hong Yatong, we decided to see the city from the water. So we took a ferry ride on the river. From the boat, we got an incredible view of the glowing city. Hong Yatong bridges and skyscrapers were all shining against the night sky while their lights reflected beautifully on the river. It was the perfect way to end our first day in Chongqing. From a smart airport in Tianjin to an amazing hotel room, a train running through a building, delicious Pakistani food, and finally the magical night views of Hong Yatong. This was full of surprises. Chongqing is truly a city where mountains, river, history, technology, and modern life come together. If you enjoy traveling with us, don't forget to subscribe our YouTube channel for more amazing places and unique experience from China. And please like, comment, and share this video. Your support helps us bringing you more adventure. Thanks for watching, and we will see you in the next journey. बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या आपने कभी चाइना में ऐसी जगह देखी है जहां खूबसूरत पहाड़ों, नीले पानी और एडवेंचर का इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन हो? तो आज हम जा रहे हैं तियानजिन के ख्वाशन लेक वाटर पार्क में, जहां सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त 3000 मीटर लंबी ग्लास राइड भी मौजूद है। लेकिन क्या ये जगह वाकई इतनी खूबसूरत और अमेजिंग है जितनी नज़र आ रही है? आज की वीडियो में हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जगह जो है तियानजिन से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर थी और तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था। तो जी हमने अपनी गाड़ी में अपना सफ़र स्टार्ट किया और रास्ते में सर्विस स्टेशन पर जो है थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हुए। और सर्विस स्टेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म का था क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, तो हर कोई अपना जो है यहाँ पर गाड़ी पार्क करके वो चार्ज कर रहा था और उसके बाद वहाँ से वो निकल रहे थे। तो जी हमने टूल प्लाजा क्रॉस किया और चीचो डिस्ट्रिक्ट तियानजिन में एंटर हो गए। तो ये जी थी खूबसूरत सी एक टनल थी जिससे हमने सिटी की तरफ जा रहे थे, और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी था। ग्रीन पहाड़ों से पूरा जो है कंप्लीट कवर था। और फिर हम लोग जो है रास्ते में एक हमें स्पॉट जैसे मुनाल आता है पाकिस्तान में इस्लामाबाद जाते हुए,
तो जी हम लोग एक ऐसे स्पॉट पे रुके जो कि 233 कैफ़े था। वहाँ पर जो था बहुत प्यारा व्यू था पहाड़ों का, लेक का। तो वहाँ पर हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई और उसके बाद हम लोग ख्वाशन लेक की तरफ चल पड़े। रास्ते में ये एक अम्यूज़मेंट पार्क था जो कि पहाड़ के ऊपर बनाया गया था। तो ये रास्ते में फिर हम लोग एक जगह रुके, हमने वहाँ पे जो है हलाल फूड देखा, तो हम लोगों ने वहाँ से लंच किया और हमने ये कुछ हलाल आइटम्स ऑर्डर की थी। खाना मज़े का था, हम लोगों ने खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा से जो है वाटर पार्क की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो जी हम फाइनली जो है वाटर पार्क पहुँच गए। उसके बाद हमने अपनी जो है गाड़ी की पार्किंग ढूंढी और गाड़ी पार्क की और उसके बाद हमने इस जो है ख्वाशन सीनिक स्पॉट की टिकट बाय की और फाइनली जो है हम टूरिस्ट बस में बैठ के, क्योंकि मेन गेट से वाटर पार्क तक का सफ़र तकरीबन 3.5 किलोमीटर था, तो हमने सोचा कि ये बस बेहतर लगेगी। तो जी हम लोग इसमें बैठ के और रास्ते के व्यूज़ एंजॉय करते गए। और जी फाइनली जो है हमें यहाँ पर जो है वाटर पार्क का जो मेन एरिया है यहाँ पर बस ने ड्रॉप किया और उसके बाद हम इस ठंडे पानी में से गुज़रते हुए आगे पहुँचे। और ये था जी वेव पूल, जहाँ पर छोटे बड़े सब बहुत इंजॉय कर रहे थे और हमारे बच्चों ने भी फुल इंजॉय किया। और यहाँ पे वाटर स्लाइड्स थी, ये जंपर था, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर। और ये जो है सबसे ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट था। यहाँ पे आपको साइड पे स्टेयर्स नज़र आ रही होंगी, इससे ऊपर जाके एक कॉफ़ी शॉप थी। तो जी ये कॉफ़ी हमने वहाँ से बाय की और बहुत डिलीशियस थी। और ये तो यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड लगी मुझे। ये मैजिकल कारपेट है, इस पे आप इस तरह से जो है वो बैठ जाते हैं और ये इतना लंबा था, तकरीबन हमें जो है 15 से 20 मिनट्स लगे थे और हम टॉप पर पहुँचे थे इस कारपेट पे बैठ के। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था, साइड व्यूज़ बहुत अच्छे थे। पूरा आप जो है वाटर पार्क और जो है नेचुरल ब्यूटी यहाँ से देख सकते थे। और फाइनली हम जो है वो टॉप पर पहुंच गए थे और टॉप से जो है इस पूरी सिटी का बहुत अच्छा व्यू था। तो जी यहाँ से हमने अपना दूसरा सफ़र स्टार्ट करना था जो का था हाई माउंटेन ग्लास ड्रिफ्टिंग और ये इसका एंट्रेंस एरिया था। हम लोग भी जो है एक क्यू में वेट किया। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो जो लोग थे वो पॉलीथीन की ड्रेसेस वेयर कर रहे थे, क्योंकि ड्यूरिंग राफ्टिंग जो है वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप गीले ना हो तो ये ड्रेसेस जो हैं उसमें हेल्प करते हैं। भी जो है क्यू में लग गए, हम लोगों ने भी अपने जो है वो ड्रेसेस लिए। राफ्टिंग बोट में जो है बैठ के, और ये कोई इंतहाई डेंजरस और बहुत ही एडवेंचरस सफ़र था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और ये इसके ऊपर से सारा जो है वो ख्वाशन लेक, सीनिक स्पॉट और जो भी यहाँ पे नेचुरल व्यूज़ थे वो हमने यहाँ से इंजॉय किए। तो जी आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, ये 3000 मीटर लॉन्ग थी, हम जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच के। तो जी अब फाइनली हम उतरने के बाद हमने ये कुछ यहाँ पर और झूले एंजॉय किए। और सबसे मज़े की यहाँ की बात ये थी कि जो आपके अराउंड व्यूज़ थे, माउंटेन्स, ग्रीनरी बहुत ही प्यारे थे। और फाइनली जो थे यहाँ पर हमने जितनी भी राइड्स थी वो ले ली। उसके बाद हमने वापस इस मैजिक कारपेट पर बैठना था और फॉरेस्ट में से गुज़रते हुए हम लोग टॉप पर पहुँचे और वहाँ पे जो है हमने मोटर बोट एंजॉय की। मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लगता है मोटर बोट में, बट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई एंजॉयड अ लॉट।
और ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था। तो जी ख्वाशान लेक जो है एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है नेचर और एडवेंचर दोनों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी बाय बाय।